सर्वे के लिए कमीशन बनाया जाना ही असंवैधानिक है। यही नहीं, रिपोर्ट को लीक किया जा रहा है। हमें मौका दिया जाए कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। यहाँ पर यह मामला इतना आसान नहीं है। 500 साल से इसका स्टेटस क्यों है? कुंदन, 500 साल का जिक्र यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया। नहीं, बिल्कुल उस वक्त से जिक्र किया गया जब ज्ञानवापी मस्जिद को बनाया गया। औरंगजेब के पीरियड को 1700 का काल रहा, जिस वक्त औरंगजेब के दौर पे वो मस्जिद का निर्माण कराया गया। और कहा जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद उनके द्वारा किया गया था। और यही हिंदू पक्ष का आरोप है कि वो आदि विश्वेश्वर की ज़मीन थी, वो मंदिर का लैंड था और उसको फोर्सली तोड़ के कन्वर्ट किया गया। और कन्वर्जन के तौर पे और इसके अलावे जो वक्फ बोर्ड की लिस्ट है, वक्फ बोर्ड की मस्जिदों की सूची है, उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है, इसलिए वो आधिकारिक मस्जिद नहीं है। और ऐसे में अगर वो हिंदू प्लेस है, हिंदू की जगह है और वहाँ पे जो पूजा अर्चना की जाती है उसके मुताबिक जो श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की परंपरा सालों से रही है, उसके आधार पे पूजा किया जाए, तो मुझे लगता है कि दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से, जहाँ मुस्लिम पक्ष के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो वाराणसी की कोर्ट के निर्णय को, उनके कामकाज के तरीके को टारगेट किया जा रहा है, उन पर सवाल खड़ा किया जा रहा, उन पर निशाना साधा जा रहा, वो हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है कि उन पे पास लगातार आधार है, साक्ष्य है कि इस मामले में श्रृंगार गौरी की पूजा की परमिशन को एक बार फिर से दिया जाए। और एक और बात कही गई है कि हमारी जो एसएलपी है वो आयोग की नियुक्ति के खिलाफ है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कहानी बनाने के लिए आयोग की रिपोर्ट को चुनिंदा रूप से लीक किया गया है। रवि, देखिए हिमांशु, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर कमीशन की रिपोर्ट को असंवैधानिक करार दिया गया है। और यहां पर जब कमीशन की कार्रवाई हो रही थी उस वक्त मुस्लिम पक्ष के लोग वहां पर मौजूद थे। पहले कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा थे, उनके साथ भी वो लोग मौजूद थे, उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया। उसके बाद 2 अतिरिक्त कोर्ट कमिश्नर बनाए गए, उनके साथ भी 52 सदस्यीय टीम जब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो है कार्रवाई को अंजाम दे रही थी, उस वक्त मुस्लिम पक्ष के लोग वहां पर थे। और जब फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जाती है तो आपको पता होगा दोनों ही पक्षों के लोगों के हस्ताक्षर किए जाते हैं और उसके बाद ही ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है। यहाँ कुछ लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। जो कमीशन की रिपोर्ट सबमिट की गई है उसको मुस्लिम पक्ष असंवैधानिक बता रहा है। आखिर क्या वजह है? क्योंकि आप लोग तो कोर्ट की जो रिपोर्ट सबमिट की गई उस दौरान मस्जिद परिसर में अंदर थे। नहीं, मस्जिद में जिस तरह नमाज हमेशा होती थी वो आज भी हुई है। अब मामला ये है कि सर्वे हो चुका है, सर्वे की रिपोर्ट मानने संज्ञान में ले लिया सुप्रीम कोर्ट। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी हम सब स्वीकार करेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिकरण ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल, राजनीतिकरण होना भी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य होगा, लेकिन जो कमीशन ने अपनी कार्रवाई की है उसमें मुस्लिम पक्ष के वकील रहे, आपकी मस्जिद कमेटी के लोग रहे, हिंदू पक्ष के लोग रहे, उनके वकील रहे, दोनों की सहमति से रिपोर्ट तैयार की गई है, दोनों के सिग्नेचर है। आप कमीशन की रिपोर्ट पर सवाल क्यों? नहीं, जो सवाल करे उनसे पूछिए। मेरा सीधा मतलब है कि यहाँ पर जो कमीशन की रिपोर्ट हुई है वो संज्ञान में ले लिया सुप्रीम कोर्ट। दोनों पक्ष गए हैं, अपने अपने तर्क देंगे, सुप्रीम कोर्ट अपने साथ में देखेगा, जो भी फैसला देगा हम सारे लोग को स्वीकार है। और मैं तो यही कहूंगा कि भाई हिंदुस्तान लोकतंत्र है, यहाँ हमको कानून की व्यवस्था। जस्टिस खान की तरफ से भी ये बात यहाँ पर उठाई गई है, जस्टिस खान की तरफ से भी उठाई गई है और मुस्लिम पक्ष को रोकते हुए ये बात कही है कि आप जो प्रारंभिक मुद्दा उठाना चाहते हैं, यदि कल आपके आदेश नियम 7 नियम 11 के आवेदन की अनुमति दी जाती है तो आप जो भी अंतरिम आदेश चुनौती दे रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो अमान्य हो जाएंगे? ये भी मुद्दा यहाँ पर जस्टिस खान की तरफ से उठाया गया। कुंदन, चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त है कि आपको बता रहे हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया लोकल कोर्ट ऑर्डर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। कुंदन, मुस्लिम पक्ष की तरफ से लोकल कोर्ट पर कई सारे गंभीर आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, 3 बड़े आरोप अगर आप मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वाराणसी की अदालत पर उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल कि जो सर्वे कराने का जो आदेश था
वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि उनका ये कहना है कि 500 साल से स्टेटस को है और ज्ञान बापी मस्जिद वहाँ पर एग्जिस्ट करता है और वो मस्जिद है, नमाज पढ़ा जाता है, ये सबको पता है। उसके अलावा लगातार ये कहा गया कि जिस तरीके से सर्वे का एक सर्टेन पोर्शन लीक करके ये कहा जाता है कि मस्जिद के अंदर मंदिर है, इस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का बहुत हद तक चांस है। यानी कोर्ट पे ये भी आरोप है कि इलाके के माहौल को आप एक तरह से कम्युनल टेंशन को आप बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा तीसरा लगातार उस पर आरोप लगा रहा है कि यह आदेश न केवल बल्कि बाकी के मस्जिदों के लिए भी किया गया था, तो आखिर ज्ञान बापी मस्जिद पे आखिर इस तरीके का आरोप क्यों लगाया जा रहा। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के में लगातार मुस्लिम पक्षकार जो भी कार्रवाई की गई है, जो स्थानीय न्यायालय के द्वारा, वाराणसी कोर्ट के द्वारा, उसको चैलेंज किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो जो काम किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है और उसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक और बड़ी और अहम बात यहाँ पर की गई है कुंदन, ये भी बड़ी खबर बता दें, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि लोकल कोर्ट गलत और ऑर्डर का गलत इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 5 मस्जिदों पर ऑर्डर का इस्तेमाल किया गया है। कल दूसरी मस्जिद के नीचे मंदिर की बात होगी, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है। हिमांशु, और ये कहा गया कि न केवल ज्ञान बापी मस्जिद बल्कि बाकी के इसी तरीके के और 4 मस्जिदें, यानी कुल टोटल 5 मस्जिदों के बारे में जिक्र किया गया और उन मस्जिदों के बारे में भी अगर इस तरह से सर्वे किया गया और सर्वे में इस तरह की आकृति निकालने की बात की गई हो, तो जब तक निर्णय न हो सके स्थानीय एक तरह से कम्युनल हार्मनी के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह का आदेश न दिया जाए, इस तरह के सर्वे न किया जाए। तो मुझे लगता है कि लगातार जज बदलने की बात करने से लेकर सर्वे की बात को असंवैधानिक बताने से लेकर और इसके अलावा लगातार जिस तरीके से वहां की कोर्ट की कार्रवाई की जा रही है, उन पर लगातार सवाल उठाने की बात की जा रही है और लगातार कहा जा रहा है कि जो ये एक तरह से न केवल 1991 के कानून का उल्लंघन है बल्कि एक परंपरा सालों से चली आ रही है, जो पिछले 500 साल से एक पूरा स्टेटस है उसको मेंटेन न करके बल्कि उसमें तोड़फोड़ है, उसमें बदलाव करने की फोर्सली कोशिश है स्थानीय अदालत की। तो मुझे लगता है कि इस पर यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है।